Assalamu alaikum. My name is Afnan Han and today my second lecture in Tamus Calculus 12th edition में इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो एक्सरसाइज 1.1 में हमने स्टार्ट किया है। और एक्सरसाइज 1.1 में हमने जो हमारे पास 10 नंबर सवाल है वो हमने थ्योरेटिकली एज वेल प्रैक्टिकली मैंने आपके सामने करवाया था। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारे पास 9th क्वेश्चन है इंशाल्लाह उसको थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकली इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारे पास 9 क्वेश्चन है, इसकी जो स्टेटमेंट है आप स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। इस सवाल को इंशाल्लाह पहले हम इसी तरह करेंगे कि इस सवाल के लिए जो मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर करेंगे कि इस सवाल के लिए इंशाल्लाह जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इंशाल्लाह फिर आपको ये सवाल बहुत आसान होगा, इजी होगा। इस सवाल के लिए जो कॉन्सेप्ट है हम पहले इसको कौन सी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट लेंगे। पहले हम इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास ट्रायंगल है उससे स्टार्ट लेंगे। अब ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है याद रखना। मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस है। इसमें जो हमारे पास एक ब्रांच जो है हमारे पास ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम शेप को स्टडी करते हैं और इसकी मेजरमेंट करते हैं। अब हमारे पास ज्योमेट्री में मुख्तलिफ किस्म की शेप है। हमारे पास 2D शेप है, हमारे पास 3D शेप है। ये मुख्तलिफ किस्म की शेप है। जैसे कि 2D शेप हमारे पास कौन से मतलब कौन सी शेप आते हैं, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर है, इसी तरह रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है। और इसके मुख्तलिफ किस्म हमारे पास 2D शेप है। और हमारे पास 3D शेप भी होता है जैसे कि स्फेयर है। इसके साथ साथ हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 3D शेप है। अब इन जितनी भी ये शेप है, 2D शेप है, 3D शेप है, हम कौन सा शेप आज इस कॉन्सेप्ट के लिए जो ज़रूरी है, कौन सा शेप हम स्टडी करेंगे। इस सारे शेपों में जो हमारे पास ट्रायंगल जो शेप है ये 2D शेप में आता है। इसको हम डिटेल के साथ इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। हमारे पास जो ट्रायंगल है, मैंने मतलब सपोजिशन के लिए आपको आसानी के लिए मैंने ये ट्रायंगल बनाया भी है। ट्रायंगल कुछ इस तरह शेप होता है। ट्रायंगल की जो डिफिनीशन है इससे हम स्टार्ट लेंगे। ट्रायंगल हमारे पास ज्योमेट्री में हमारे पास 2D शेप होता है और इसके साथ साथ हमारे पास वो क्लोज फिगर होता है। अब जो 2D शेप क्या होता है और क्लोज फिगर क्या होता है इस पर हम कुछ बात करेंगे। 2D शेप हम जनरल डिफिनीशन करेंगे। जब वो जनरल डिफिनीशन हम करेंगे तो फिर ये डिफिनीशन इस ट्रायंगल पर हम अप्लाई करेंगे। अगर ये डिफिनीशन जो 2D शेप का है अगर इसने एक्सेप्ट किया, उस पर लागू हुआ, तो हम इसको क्या कहेंगे कि हमारे पास ट्रायंगल 2D शेप है। 2D शेप की जो मतलब जो जनरल डिफिनीशन है वो कौन सा शेप होता है। 2D शेप उस शेप को कहता है जिसकी विड्थ हो, चौड़ाई हो और हमारे पास इसकी ऊंचाई हो, हाइट हो। जो भी शेप हो इसकी सिर्फ ये दो डायमेंशन हो। कौन सी डायमेंशन, हमारे हमारे पास विड्थ, चौड़ाई और हमारे पास हाइट। जो जो भी शेप ये में दो डायमेंशन हो तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये शेप कौन सा है, 2D शेप है। और आप देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल है इसकी विड्थ भी है, इस ये जो है ना इस ये उसकी विड्थ है और ये इसकी क्या है, ये इसकी हाइट है। तो ये ने दोनों जो 2D डायमेंशन की जो शेप का जो डिफिनीशन है इस पर इसने एक्सेप्ट किया। जो डिफिनीशन है 2D शेप का, इसकी विड्थ भी है और इसकी हाइट भी है। तो हमारे पास ट्रायंगल 2D शेप तो हो गया। अब हमारे पास क्लोज फिगर, हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर क्या होता है, क्लोज फिगर जनरल डिफिनीशन में आपको करवाता हूँ। जो भी शेप है हमारे पास 2D शेप है, 3D शेप है। 2D शेप, 3D शेप, जो भी शेप है, लेकिन इस हर शेप में साइड होते हैं। अब क्लोज फिगर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जितनी भी शेप है इसमें जितने भी साइड होते हैं, हर शेप में साइड होते हैं। इसके अंदर जितने भी साइड है, 3 साइड है, 4 साइड है, अप टू सो ऑन।
अगर वो सारे के सारे साइड एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे से ज्वाइन हो, तो इस शेप को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्लोज फिगर है। और आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास क्लोज फिगर है। क्यों? आप देख सकते हैं ये जो पाइप है, आप देख सकते हैं, इसको हम साइड ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। आप ये साइड भी देख ले, ये साइड भी देख ले, ये साइड भी देख ले, ये सारे के सारे जितनी भी 3 साइड है और सारे साइड एक दूसरे से कनेक्ट है। ये साइड इस पॉइंट पर कनेक्ट है, ये साइड इस पॉइंट पर कनेक्ट है, और ये साइड इस पॉइंट पर कनेक्ट है। तो इसमें 3 साइड है और सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इसलिए इसको हम क्लोज फिगर कहेंगे। तो मैंने आपको ट्रायंगल की जो डिफिनीशन में 2 पॉइंट थी, जो मतलब ज़्यादा लोगों के लिए मतलब ये मुश्किल होता है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। हमारे पास ट्रायंगल ज्योमेट्री में हमारे पास 2 डायमेंशनल शेप होता है, और इसके साथ-साथ ये क्लोज फिगर है। और इसके जो एक्स्ट्रा जो डिफिनीशन में पॉइंट है वो ये है, ट्रायंगल में इसके अंदर 3 साइडेड होते हैं, और इसकी 3 एंगल होते हैं, और 3 वर्टिसेस होते हैं। तो ये सारे डिफिनीशन जब हम इकट्ठा करेंगे, तो इस किस्म की शेप को हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल। तो अब हम आपको मुकम्मल डिफिनीशन आपको मैं आपको समझाऊंगा। हमारे पास ज्योमेट्री में हमारे पास ट्रायंगल 2 डायमेंशनल शेप होता है, और इसके साथ साथ ये क्लोज फिगर है, और इसकी 3 साइडेड होते हैं, और 3 इसमें एंगल है, और 3 वर्टिसेस है। और आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट ट्रायंगल बनाया है। आप देख सकते हैं ये जो शेप है, ये हमारे पास ट्रायंगल की शेप है, क्योंकि ये हमारे पास 2D शेप भी है, इसकी विड्थ भी है, और इसकी हाइट भी है। और इसके साथ साथ हमारे पास ये क्लोज फिगर भी है, क्योंकि सारे साइड एक दूसरे से कनेक्ट है, ज्वाइन है। और इसके साथ साथ इसमें 3 साइडेड भी है। आप देख सकते हैं 1 2 3, इसकी 3 साइड भी है। और आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये एक 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, इसकी ट्रायंगल के अंदर एंगल है। तो इसमें 3 एंगल भी आ गया है, इसमें 3 साइडेड भी मतलब आ गया, और इसके साथ साथ हमारे पास इसकी 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस का मतलब है हमारे पास ये जो साइड है और ये जो साइड है, किस पॉइंट पर वो ज्वाइन है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हम इसको वर्टिस कहते हैं। तो ऐसा शेप जो 2 डायमेंशनल शेप हो, और इसके साथ वो क्लोज फिगर हो, और इसके अंदर 3 साइडेड हो, और 3 एंगल हो, और 3 वर्टिसेस को, इस किस्म की ज्योमेट्री में हम इस शेप को क्या कहेंगे? ट्राइएंगल। अब ट्राइएंगल हम क्यों कहते हैं? आप देख सकते हैं ना, डिफिनीशन में आपने बार बार 3 साइडेड, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल, आप देख सकते हैं इसमें हम बार बार 3 लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो इस लफ्ज की वजह से इसको हम ट्राइएंगल कहते हैं, क्योंकि इस ट्राई का मतलब है 3 और एंगल के मतलब है एंगल। तो इस शेप में 3 एंगल होते हैं, तो इसलिए हम इसको ट्राई एंगल कहते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन की, अब इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम उसको बोर्ड पर आज बनाएंगे, और आपको डिस्कस करूंगा और पॉइंट। अब मैंने ये जो ट्रायंगल की इंट्रोडक्शन की, अब मैंने व्हाइट बोर्ड पर उसको बनाया। अब देख सकते हैं हमारे पास ट्रायंगल कुछ इस तरह शेप होते हैं। ट्रायंगल में कुछ पॉइंट है, वो पहले हम डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल के अंदर एक आता है साइड। साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या है? साइड ऑफ द ट्रायंगल हम पहले डिफाइन करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर, और हमारे पास एक ये पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट जिस लाइन सेगमेंट के जरिए वो ज्वाइन है, वो मिले हुए हैं, इस लाइन सेगमेंट को इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या कहते हैं कि ये इस ट्रायंगल का साइड है। तो हमारे पास ए सी हमारे पास क्या है? साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो हमारे पास जो ए सी है, ये हमारे पास क्या है? ट्रायंगल की साइड है। इस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट के जरिए वो एक दूसरे कनेक्ट है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं? ए बी हमारे पास और ट्रायंगल की साइड है। और इस तरह हमारे पास जो सी बी है, ये भी हमारे पास क्या है? साइड ऑफ द ट्रायंगल है। तो आपने देख लिया कि हमारे पास ट्रायंगल के अंदर 3 साइडेड होते हैं, एक ए सी, दूसरा ए बी, और तीसरा सी बी। ये हमारे पास साइड की इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमारे पास है वर्टिसेस ऑफ द
ट्राइंगल। व्हाट इज द ट्राइंगल? बहुत आसान है। हमारे पास ये जो साइड है और ये जो साइड है, किस पॉइंट पर वो मीट है, मिले हुए है, ज्वाइन है, इस पॉइंट को ट्राइंगल के अंदर इसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो हमारे पास क्या है? वर्टेक्स। तो हमारे पास वर्टेक्स, ये जो पॉइंट है जिसको हमने ए से शो किया है, तो हमारे पास ये जो ए है हमारे पास क्या है? ट्राइंगल के अंदर ये वर्टेक्स है। इस तरह हमारे पास ये जो बी है ये भी हमारे पास वर्टेक्स है, और इस तरह हमारे पास जो सी है ये भी हमारे पास वर्टेक्स है। इसके बाद हमारे पास एंगल। एंगल ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है? याद रखना, हमारे पास जो ट्राइंगल की ये जो साइड है और हमारे पास ये जो साइड है, ये इस पॉइंट पर एक दूसरे से कनेक्ट है। अब इसके बीच में ये जो फसला है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल। और एंगल को हम इस सिंबल से शो करते हैं। इस सिंबल, ये एंगल की रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है। और ये कौन सी कॉर्नर पर बना है? सी कॉर्नर पर, सी वर्टेक्स पर बना है। तो हम किस तरह ये जो सी पॉइंट पर जो एंगल है, हम इसको सिंबॉलिकली किस तरह लिखेंगे? ये ब्रैकेट हम लगाएंगे, और जिस वर्टेक्स के मतलब ये बना हुआ है, इस वर्टेक्स का नाम भी हम इस पर लिखेंगे। तो ये हमारे पास वर्टेक्स, ये जो सी है, इस पर भी ये हमारे पास एंगल है। इस तरह हमारे इस वर्टेक्स पर भी, इस कॉर्नर पर भी हमारे पास एंगल है, और इस तरह इस वर्टेक्स के बीच में भी हमारे पास एंगल है। तो हमारे पास ट्राइंगल क्या होता है? हमारे पास ट्राइंगल एक 2 डायमेंशनल शेप है, और इसके साथ ये क्लोज्ड है, और इसमें 3 एंगल होते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक एंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और इसकी 3 वर्टिसेस होते हैं, ए बी सी, ये इसकी वर्टिस होते हैं। तो इस किस्म की शेप को जिसके अंदर 3 एंगल हो, 3 वर्टिसेस हो और 3 साइडेड हो, वो क्लोज भी हो और 2 डायमेंशनल भी हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। ये ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की डिफरेंट टाइप्स है। ये जो टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बुनियाद पर भी उसको क्लासिफाई किया है, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड भी उसको क्लासिफाई किया है। एंगल के बेसिस जो हमारे पास है, हमारे पास जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास टाइप्स है ट्राइंगल का ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो, तो इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और इस तरह हमारे पास एंगल के बुनियाद पर और भी टाइप्स है, जैसे कि एक्यूट ट्राइंगल, एब्ट्यूज ट्राइंगल, लेकिन हम इसके साथ कोई रिलेशन ताल्लुक नहीं है इस टॉपिक के लिए। इसके साथ साथ हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड भी ट्राइंगल की उसको क्लासिफाई किया है। जैसे कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ जो फर्स्ट है, हमारे पास इसकी जो टाइप है वो हमारे पास क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल, जो कि हमारे लिए इस लेक्चर के लिए इक्विलैटरल ट्राइंगल बहुत जरूरी है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? एक बात याद रखना, मैंने जो ट्रायंगल की जो इंट्रोडक्शन की, इसमें इस तरह हमने डिफिनीशन की कि ऐसा शेप जो 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर और 3 साइडेड, 3 एंगल और 3 वर्टिसेस हो, इस किस्म की शेप हम ट्रायंगल कहते हैं। अब मैंने जो 3 साइडेड है और जो 3 एंगल है, इस पर इसकी डिफिनीशन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। आप ट्रायंगल के अंदर जितनी भी साइड है वो इक्वल हो या इक्वल ना हो, 2 इक्वल हो, 1 इक्वल ना हो, इस पर डिफिनीशन के अंदर, इस ट्रायंगल की डिफिनीशन के अंदर इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम जब हम आपके सामने वो करेंगे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल की डिफिनीशन तो वो मुकम्मल तौर पर उस पर लागू होता है, लेकिन आप सिर्फ ये 3 साइडेड आप नहीं बोल सकते। आप कहेंगे कि हमारे पास ऐसा ट्रायंगल, ऐसा शेप जिसको जो जो क्लोज भी हो, 2 डायमेंशनल भी हो, लेकिन आप 3 साइडेड आप नहीं बोल सकते। आप कहेंगे कि हमारे पास ऐसा ट्रायंगल जो हमारे पास इसकी जो अंदर जो साइड है वो एक दूसरे से क्या हो, वो मतलब इक्वल हो, सारे साइडेड क्या हो, इक्वल हो। जितना इस साइड का लेंथ होगा वही इस साइड का भी लेंथ होगा, और वही इस साइड की भी लेंथ होगा, और इसके साथ साथ जो एंगल है वो भी क्या हो, इक्वल हो। तो इस किस्म की ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं।
इक्वली ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके जितनी भी साइड है वो भी इक्वल हो और हमारे पास इसके अंदर जो एंगल है वो भी क्या हो, इक्वल हो। तो इस किस्म की ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, जो कि इस सवाल के लिए इक्वली ट्रायंगल बहुत जरूरी है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की मतलब कुछ पॉइंट है। हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? हाइट, ये जो मैं पॉइंट डिस्कस करता हूं बहुत जरूरी है। हाइट ऑफ द इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? याद रखना, हमारे पास ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलरली स्ट्रेट पाथ में लाइन सेगमेंट क्या करें, आप ड्रा करें। इस पॉइंट के जो अपोजिट साइड है, इस अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रा करें। इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? हाइट हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो सिंबल है ये ट्राइंगल को शो करता है। तो हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? हमारे पास ये जो वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स की जो सामने वाला जो साइड है, इस साइड पर आप एक लाइन सेगमेंट एक परपेंडिकुलरली आप ड्रा करें जो इस साइड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता हो। तो इस किस्म की लाइन सेगमेंट को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप इसमें और जो कॉन्सेप्ट है वो है बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? हमने जो हाइट ड्रा किया, हाइट जिस साइड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? हमारे पास बेस होता है। और आप देख सकते हैं हमारे पास ये हाइट है और इस हाइट ने इस ट्रायंगल के अंदर कौन सी साइड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए हैं? इस साइड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए हैं। तो इस साइड को जो हमारे पास ए बी है, ए बी हमारे पास क्या हो गया? बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बहुत जरूरी है। अब जब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सवाल को तो आपको ये बहुत फायदा इसमें बहुत फायदा होगा। अब मैंने जितना कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की, किस मकसद के लिए की, इस मकसद के लिए मैंने बोर्ड पर आपको लिखा है। एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी जो स्टेटमेंट है इसको हम रीड करते हैं। एक्सप्रेस द एरिया इन पैरामीटर ऑफ इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए फंक्शन ऑफ द ट्रायंगल साइड लेंथ x। इस स्टेटमेंट में, इस सवाल में दो पार्ट है। एक पार्ट है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरा है पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो कहता है कि आपने ऐसा फंक्शन तैयार करना है कि इस फंक्शन, इस फॉर्मूले, इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एरिया है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड की जो लेंथ है वो आपस में कनेक्ट हो, उसका रिलेशन हो। और दूसरा पार्ट कहता है कि हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो पैरामीटर है इसको रिलेशनशिप बनाना है इसके साइड की लेंथ के साथ। अब पहले हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे कि इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसकी जो साइड की लेंथ है इसको हम मतलब रिलेशनशिप उसके बनाएंगे। अब किस तरह? पहले हम एरिया होता क्या है, एरिया की इंट्रोडक्शन करते हैं। एरिया हमारे पास 2 डायमेंशनल शेप का होता है। जो भी शेप 2 डायमेंशनल शेप हो, जनरल डिफिनेशन में आपको क्लियर करता हूं। 2 डायमेंशनल शेप हमारे पास स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो और भी शेप है, सर्कल है। जितने भी 2 डायमेंशनल शेप होते हैं, अगर वो शेप, इसकी शक्ल, इसकी जो सूरत है, किस ऑब्जेक्ट पर आपने उसको बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी जो शक्ल है वो हमारे पास इस तरह है। अब हमने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को व्हाइट बोर्ड पर, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने उसको बनाया है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल ने इस व्हाइट बोर्ड का जितना हिस्सा ऑक्युपाई कर ली है, घेर ली है, इस ऑक्युपाई स्पेस को हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कहते हैं कि ये हमारे पास ये स्पेस इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है। और दूसरी तरीके से आप समझ सकते हो, हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है
इसकी साइड ने जो एरिया, जो स्पेस ऑक्युपाई कर ली है, इस ऑक्युपाई स्पेस को हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया। अब पैरामीटर क्या होता है? पहले हम उसको एरिया पैरामीटर की इंट्रोडक्शन करते हैं, तो फिर हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर एरिया और साइड की लेंथ रिलेशनशिप हो। पहले एरिया होता क्या है, पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर क्या होता है? ये हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसकी बाउंड्री है। ये साइड इस साइड से लेकर इस साइड से स्टार्ट, इस साइड से स्टार्ट ले, और इसी तरह इस साइड पर फिर आ जाओ, और इससे फिर वही पॉइंट पर चले जाओ जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट लिए। ये इसका क्या होता है? बाउंड्री होता है। और इस बाउंड्री की जितनी लेंथ है, लंबाई है, ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है? पैरामीटर। अब इसको हम किस तरह मालूम करेंगे? जो भी शेप है हमारे पास, 2D शेप हो, 3D शेप हो, क्योंकि पैरामीटर 3D शेप की भी हो सकता है। तो आपने पैरामीटर ऑफ शेप किस तरह फाइंड करना है? इसमें जितनी भी साइड है, हर साइड की लेंथ को आपस में क्या करना है? वो ऐड करना है। तो इससे क्या आता है? इस ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इस शेप का क्या आता है? पैरामीटर। ये पैरामीटर का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम ऐसे करेंगे, पहला हमने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एरिया है, इसको एक्सप्रेस करना है इस ट्रायंगल की साइड की लेंथ। तो हम इसको किस तरह करेंगे? एक बात ये भी याद रखना, हमारे पास जितने भी ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रायंगल को मुख्तलिफ किस्म की और टाइप्स है, जितने भी ट्रायंगल है, सारे ट्रायंगल की जो जनरल फार्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास है हाफ बेस मल्टीप्लाई इनटू हाइट। ये जनरल फार्मूला है। किसी टाइप की भी ट्रायंगल हो, इसकी जब आप एरिया मालूम करेंगे तो आप इस फार्मूले के जरिए उसको मालूम करना है। लेकिन वो कहता है कि आप देख ले, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास बेस ऑफ द ट्रायंगल होता है। बेस मैंने आपको समझाया है, इसके साथ हाइट भी समझाया है। अब इस फार्मूले में ट्रायंगल की एरिया तो है, फार्मूला तो है, लेकिन इस फार्मूले में एरिया और बेस और हाइट की रिलेशन है। लेकिन वो कहते हैं कि आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया की फार्मूला फाइंड करना है, मालूम करना है, लेकिन इस फार्मूले में बेस हाइट की रिलेशन, इसके साथ एरिया का रिलेशन ना हो, सिर्फ इसकी जो साइड है इसका आपस में रिलेशन हो। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसा फार्मूला आपके सामने अब डिराइव करूंगा। किस तरह? आप ये याद रखना, ये जो हमने एरिया मालूम करना है फार्मूला, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के हम मालूम करते हैं, तो ये याद रखना, ये साइड जितना है, ये भी साइड इतना है, और ये भी इतना है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये जो साइड की लेंथ की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? x है, और ये भी x है, और ये भी x है। और ये याद रखना, इसको हम बेस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बेस। अब हम क्या करेंगे? इस फार्मूले में ये हम चेंज करते हैं, इसकी जो बेस है, इस बेस की जगह हम क्या लिखेंगे? x, क्योंकि बेस जो है ये इसको कहते हैं, और इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ की जो वैल्यू है बेस का, वो हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? x से। तो हम बेस की जगह, b की जगह हम x लिखेंगे। लेकिन हमारे पास हाइट जो है वो अननोन है, वो हमें मालूम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? हाइट को रिप्लेस करना है, इसकी इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन बनाना है कि इसमें हाइट और यो जो हमारे पास जो साइड है इसका रिलेशन बनाना है, और फिर इस फार्मूले में पुट करना है। तो हमारे पास ऐसा मतलब हमारे पास फार्मूला फंक्शन आ जाएगा कि इसमें एरिया और इसकी साइड की लेंथ के आपस में रिलेशन हो। अब किस तरह इस हाइट की वैल्यू हम मालूम करते हैं? अब इसी तरह करेंगे कि ये जो पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हाइट बनाएंगे, इस वर्टेक्स को, ये जो हमारे पास वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर एक लाइन सेगमेंट इस बेस पर आप ड्रा कर दे। इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या होता है? हाइट होता है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए ये सब कुछ बताया है। अब आपको बहुत ये इजी होगा। ये हमारे पास क्या है? ये लाइन सेगमेंट हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये याद रखना, जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हम हाइट ड्रा करेंगे, तो ये हाइट जो अपोजिट साइड इसका है, ये जो हमारे पास बेस है, वो दो इक्वल पीसेस में मतलब डिवाइड करता है।
तो हमारे पास इस जगह से लेकर इस जगह तक हमारे पास ये x/2 और इस जगह से लेकर इस जगह तक हमारे पास ये भी x/2। इस जगह से लेकर इस जगह तक इस साइड की लेंथ x/2 और इस जगह से लेकर इस जगह तक हमारे पास x/2। ये हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू होगा। अब हम ऐसे करेंगे कि ये हमारे पास ये देख ले, हमारे पास ये क्या है, ये हिस्सा, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम अब हम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इक्वल होता है ये हमारे पास जो बेस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, अब ये बेस है इसका स्क्वायर और ये हमारे पास इस इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या है, x/2। तो x/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो इक्वली ट्रायंगल का हाइट है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है और हमने एच से उसको डिनोट किया है, तो इसका स्क्वायर ये बराबर होता है राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है इसकी बेस का स्क्वायर और इसकी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर उसको ले तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस एच स्क्वायर। अब ये इस इधर शिफ्ट करें क्योंकि हमने एच की वैल्यू मालूम करना है, तो उसको इक्वलिटी के इधर शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब एलसीएम ले ले तो हम 4 एलसीएम लेते हैं, 4x स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम ऊपर वाला जो फ्रैक्शन में जो पार्ट है इसको हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब बोथ साइड आपने क्या करना है, स्क्वायर द रूट लेना है, तो हमारे पास क्या आएगा, 3/4 का स्क्वायर द रूट x का स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू एच। ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 3 स्क्वायर द रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू एच। ये हमारे पास क्या आ गया, ये h की वैल्यू आ गया। इस इक्वेशन में h हमारे पास इस इक्वली ट्रायंगल का हाइट है और ये हमारे पास जो x है इस इक्वली ट्रायंगल की साइड की जो बेस की साइड की क्या है, लेंथ है। अब इस वैल्यू को, ये जो h की वैल्यू है, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में जो हमारे पास h है उसको रिप्लेस करना है इस वैल्यू पर। तो आपने क्या करना है, रिप्लेस h बाई 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। तो अब हम उसको जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास बेस तो हम इसको हमने x कहा है, लेकिन h की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 3√√ डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। अब ये 2 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1/4 3 स्क्वायर रूट इंटू एक्स आपस में मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4 एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला, ये फंक्शन अब बन गया। और याद रखना ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला है और आप देख सकते हैं कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एरिया की फार्मूला फंक्शन मैंने आपके सामने बनाया, इस फार्मूले के अंदर आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एरिया है और इसकी जो साइड की लेंथ है, जो मैंने x से इस साइड की लेंथ को शो कर दिया है, आपस में रिलेशन है। लेकिन इसमें क्या था, हाइट और बेस के साथ इसका रिलेशन था, लेकिन वो सवाल में ये मांगा था कि आपने ऐसा फंक्शन, ऐसा इक्वेशन बनाना है कि इस इक्वेशन में जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एरिया है और इसकी जो साइड की लेंथ है वो आपस में रिलेशनशिप हो। और आप देख सकते हैं इस फार्मूले में ना हाइट है ना बेस है, आप इसकी सिर्फ लेंथ ऑफ द साइड है और इसकी जो एरिया आपस में कनेक्ट हुए हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको आपके सामने डिटेल के साथ करवाया। अब हम इंशाल्लाह जो सेकंड पार्ट है पैरामीटर का वो आपके सामने फिर इंशाल्लाह करवाएंगे। अब जो सेकंड पार्ट है वो बहुत आसान है। वो किस तरह, वो कहते हैं कि आपने ऐसा फंक्शन बनाना है इसमें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो पैरामीटर है और इसकी जो साइड की लेंथ है वो आपस में कनेक्ट हुए हो।
तो पैरामीटर मैंने आपको समझाया है। पैरामीटर क्या होते हैं, इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। अब हम किसी भी शेप की जो बाउंड्री की लेंथ मालूम करेंगे तो आप किस तरह मालूम करेंगे, इसकी जितनी भी साइड है वो आपस में ऐड करें तो ये लेंथ इस बाउंड्री का आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये साइड है, इस साइड की लेंथ हमारे पास x है, इसकी x है और ये x है। अब हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू p मीन्स पैरामीटर, आप इसको ऐड करें, इस साइड को x प्लस इस साइड को x प्लस इस साइड को x। तो आप देख सकते हैं ये सारे एक जैसे है, तो आप इसको प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x। तो ये हमारे पास इस तरह फंक्शन है कि इस फंक्शन में जो हमारे पास इक्विलेटरल एंगल की जो साइड की लेंथ है और हमारे पास इसकी जो पैरामीटर है, इस पर आपस में क्या है, रिलेशनशिप है। तो ये इसका फंक्शन है और ये सवाल क्लियर।